नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयम् अधनुज बन किसानुम ज्ञानी नामयाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिभक्तम बात जातम नमामि। नीलांबुजे श्यामल कोमलांगम सीता समारो वितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़र दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधिनाथ होई तमोरा करहु सुबेगी दसमय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होहि सुखारी। दीन दयाल बिरुदी समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले के तेरा सहारा है बिन तेरे इस जग में कोई न हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों, इस दुर्लभ शिव महापुराण की कथा में पंचम उमा संहिता का 29वां अध्याय आपके समक्ष श्रवणार्थ प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है ब्रह्मलोक का वर्णन। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है। आइए बाबा की मौज का आनंद लेते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सूर्य और चंद्रमा की किरणें जहां तक प्रकाशित होती हैं, वहां तक पृथ्वी को भूलोक कहा जाता है। और पृथ्वी से 1,00,000 योजन की दूरी पर सूर्य मंडल है, जिसके 1,000 योजन के घेरे में सूर्य स्थित है। और चंद्रमा सूर्य से 1,00,000 योजन ऊपर स्थित है। इसी प्रकार चंद्रमा के ऊपर 10,000 योजन चारों ओर नक्षत्रों सहित संपूर्ण ग्रहों का मंडल स्थित है, जिसके आगे बुध, फिर उसके आगे शुक्र, उसके ऊपर मंगल, उसके ऊपर बृहस्पति और उसके ऊपर शनिश्चर स्थित है। उसके 1,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षियों का मंडल है और उनसे 7 सहस्त्र योजन ऊपर ध्रुव ग्रह है। भूमि के ऊपर तथा ध्रुव से नीचे भूलोक, भूवर लोक और स्वरलोक, यह तीनों लोक जानना चाहिए, जहां 1,00,00,000 योजन पर कल्पवासी ऋषि निवास करते हैं। ध्रुव लोक के ऊपर महर लोक है, जहां बच्छमाण ब्रह्मा के 7 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोढ़ु तथा पंचसिक निवास करते हैं। इनके ऊपर 2,00,000 योजन के अंतर पर शुक्र स्थित हैं तथा शुक्र से 2,00,000 योजन नीचे बुध हैं। बुध से 10,00,000 योजन ऊपर मंगल और मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति तथा इनसे उतनी ही दूरी पर शनिश्चर स्थित हैं। ये 7 ग्रह अपनी अपनी राशि पर स्थित हैं, जिनके 11,00,000 योजन के ऊपर सप्तर्षि स्थित हैं तथा ध्रुव 13,00,000 योजन ऊपर हैं। इसी प्रकार जनलोक के से आगे चौगुनी दूरी पर अर्ध मार्ग में परलोक की स्थित है, जहां पर वैद्यराज और दाह रहित देवता हैं। इससे 6 गुना दूरी पर सत्यलोक एवं ब्रह्मलोक जानो। वहां धर्म में तत्पर ज्ञानी ब्रह्मचारी भूलोक से जाकर निवास करते हैं और भूअर लोकों में मुनि देवता और सिद्ध रहते हैं तथा स्वर्गलोक में 12 आदित्य, मरुत, 8 वसु और अश्वनी कुमार रहते हैं। हे व्यास जी, ये 7 महालोक तुमसे कहा और इसी प्रकार 7 पाताल हैं। जैसे कैथ का फल ऊपर होता है और उसकी बाढ़ नीचे है, उसी प्रकार अंड कटाह से सारा ब्रह्मांड चारों ओर से घिरा है। सब कुछ प्रधान महत्व ही व्याप्त है, जिसमें परमात्मा पुरुष की संख्या और नाग का सर्वथा ही अभाव है। इसी कारण से वह अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि, तिलों में तिल तेल, दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा सब ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। जैसे बीज से वृक्ष प्रकट होता है, वैसे ही ब्रह्म शक्ति से सृष्टि उत्पन्न होती है। इस विषय में शिव जी कामना रहित हैं और शिव संयोग में ही देवता आदि की उत्पत्ति होती है तथा वो शिव जी ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों से प्रसिद्ध होते हैं और उन्हीं से इस सारे जगत की उत्पत्ति और लय होता है। सब क्रियाओं के कर्ता वही शिव जी हैं। व्यास जी ने पूछा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझे यह बतलाइए कि ब्रह्मांड के ऊपर और भी लोक है कि नहीं है। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मांड के ऊपर और भी लोक हैं।
ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक है, जिसमें परम शोभायमान विष्णु जी वास करते हैं। उसके ऊपर कौमार लोक में स्वामी कार्तिकेय जी तथा उसके ऊपर उमा लोक है, जिसमें शिव भक्ति परम शोभित है। वह निर्विकार देवी शिवात्मिका का है। उस लोक के ऊपर सनातन शिवलोक है, जो सदा अविनाशी और सर्व शोभा संपन्न है। यहीं पर त्रिगुण से परे सबके स्वामी पर ब्रह्म शंभु महेश्वर विराजमान है, और जिसके ऊपर अन्य कोई लोक नहीं है। हाँ, शिवलोक के समीप ही गोलोक है, जहां शिव प्रिय सुलीलाक्ष गो माता निवास करती हैं, और जहां शिव जी के आज्ञा पालक श्री कृष्ण जी विराजमान हैं, तथा जहां शिव भक्ति द्वारा निर्मित वो लोक स्थापित है। हे व्यास जी, मैंने आपसे अद्भुत निराधार शिवलोक का वर्णन किया तथा उसके अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु आदि के लोकों को भी बतलाया, जो सर्वथा शिव के सेवक हैं। ऐसे वे परमात्मा निरंजन शिव देव हैं। इसके आगे ऊपर और नीचे जो लोक स्थित हैं, क्या उन्हें भी आप सुनना चाहते हैं? इत श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 20वां अध्याय प्रस्तुत है दोस्तों, जिसका शीर्षक है मनु धर्म विवेचन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब आप मुझसे उसकी प्राप्ति का वर्णन कीजिए, जिसे कि प्राप्त होकर शिव भक्त फिर यहाँ नहीं आते। सनत कुमार जी बोले, हे पराशर के पुत्र व्यास जी, जो शुद्ध कर्म करने वाले तपस्वी शिव के पूजक हैं, वह तो सर्वदा वंदनीय हैं। तप के बिना तो कोई भी शिवलोक में नहीं जाता। शिव की कृपा का आदि कारण तो तप ही है। दुराराध्य शिव जी तप से ही साधनीय है। उनके लिए एकमात्र दुसाध्य तप की ही प्रधानता है। ब्रह्मा विष्णु भी तप में ही स्थित हैं। संपूर्ण देवता देवियों ने तप द्वारा ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। जिस भाव से तप किया जाता है, उनकी इस लोक में वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सबका साधन रूप ये तप 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। देवताओं, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को सात्विक तप, और अन्य मनुष्य को रजोगुणी तथा राक्षसों और दुष्ट मनुष्यों को तमोगुणी तप करना कहा गया है। इसी प्रकार उनके 3 फल भी होते हैं, और जब ध्यान तथा भक्ति से ही देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सात्विक तप से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और वह इस लोक तथा परलोक में मनोवांछित सिद्धि को देने वाला होता है। कामना युक्त देह को सुखा कर किए जाने वाला तप राजस, और इसी प्रकार मनोरथों की पूर्ति के लिए किए जाना वाला तप तामस, और धर्म बुद्धि से स्नान, पूजा, तप, होम, शुद्ध, शौच, अहिंसा, दान, शांति, दम, दया, चांद्रायण, यज्ञ और बावड़ी,
कूप तथा श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निर्माण, यह सब सात्विक तप है। बुद्धिमान जन इसी श्रेष्ठ धर्म को शिव भक्ति में प्रयोग करते हैं। योगनाद की यही उन्मनी धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम जिसमें नाड़ी का संचार होता है, इसी उक्त शुद्ध धारणा से सफलता होती है। सिद्धियों की प्राप्ति का भी यही साधन है, जिसमें काष्ठावस्था, मृतावस्था और हरितावस्था प्राप्त हो जाती है, और जो अनेक प्रकार की उपलब्धि और संपूर्ण पापों की नाशक कही गई है। इस अवस्था में अनेकों मनोहारी दृश्य जैसे नारी, सैया, पान, वस्त्र, धूप, लेपन, तांबूल, भक्षण, ये 5 राजैश्वर्य विभूतियां प्राप्त होती हैं, जिनमें हेम भार, ताम्रगृह, रत्नधेनु, वेद शास्त्र, पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, बीड़ा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र, चामर ये भोग रूप होते हैं। इनमें आसक्त हुआ अनुराग को प्राप्त होता है, और वही ज्ञानी विमोहित हो जाता है। उसी को संपूर्ण योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, और कालांतर में कभी मनुष्य जन्म भी पा जाता है। यह जन्म स्वर्ग मोक्षदायक है। जो ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी कल्याण नहीं करता है, वो मरने के बाद बहुत काल तक सोचता है। सब देवताओं और असुरों से भी मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस कारण यह जन्म पाकर ऐसा करें जिससे फिर नरक में न जले। यदि ऐसा नहीं किया तो उसका मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। इसमें भी जो ब्राह्मण होकर अपने कल्याण के कर्म नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। संपूर्ण द्वीपों में यह भारत भूमि कर्म भूमि है। यहाँ से एकत्र किया हुआ कर्म ही स्वर्ग तथा मोक्ष को देता है। यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वही स्वर्ग में भोगे जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक धर्म कर लें, क्योंकि जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तब किसी की प्रेरणा भी काम नहीं देगी। आयु के खंड खंड होकर उसके सामने से ही चले जाते हैं। फिर भी दिन रात्रि के उपदेश से भी कोई क्यों नहीं जागता? सहसा ही ऐश्वर्य को क्यों खोता है, जब यह भी नहीं ज्ञात है कि कब कौन मरेगा? सारे धन आदि को छोड़कर चला ही जाता है, तब मार्ग व्यय के लिए धन धान्य का दान क्यों नहीं करता? जिसके पास दान रूपी चबैना बंधा है, वो सुख से धर्मलोक को जाता है। अन्यथा चबैना रहित प्राणी मार्ग में दुख पाता है। पुण्यशील को ही पद पद पर लाभ होता है। यह जानकर मनुष्य को सर्वदा ही पुण्य करना योग्य है। पापों के त्याग से वह देवतापन धारण करता है। पापों से नरक प्राप्त होता है। शिव की शरण में जाने से घोर नरक नहीं देखना पड़ता। कुछ ही समय तक वे नरक में रहते हैं, पश्चात उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो शिव नाम तथा हर हर ऐसा नामोच्चारण करते रहते हैं, उन्हें नरक तथा यमराज का कोई भय नहीं रहता। शिव नाम ही परलोक का चबैना है। शिव यह 2 अक्षर का नाम ही मोक्ष का उपाय तथा सब पुण्यों का समूह है। शिव जी का यह नाम ही संसार के रोगों को एकमात्र शांत करने वाला है। अन्य कोई उपाय नहीं है। शिव भक्ति सर्वथा ही भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इस श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 21वां अध्याय, इसका शीर्षक है संग्राम का फल। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों उसी ईश्वर के अंग से उत्पन्न हुए, तब इनमें कोई नीच स्थान को प्राप्त कैसे हो गया? अब आप मुझे यह बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्य को अपने स्थान से गिराने वाला उसका पाप है। इस कारण मनुष्य को चाहिए कि वह उत्तम स्थान को प्राप्त कर उसकी रक्षा करे। जैसे ब्रह्मत्व से गिरकर क्षत्रित्व को प्राप्त होता है, इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य हजारों जन्मों तक अंधकार में प्रवेश करता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक स्थान को पाकर उसका नाश ना करे और दुखों को पाकर भी वह उसकी रक्षा करे। ब्राह्मण का जन्म पाकर जो भोज्य अभोज्य को नहीं जानता है, वही क्षत्रिय होता है। इसी प्रकार वैश्य कर्म का इच्छुक शूद्र वैश्य की योनि प्राप्त कर सकता है, तथा वैश्य अपने धन से विधि पूर्वक अग्निहोम कर्म कराकर शेषान्न का भोजन कर क्षत्रिय योनि को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय भी संस्कार युक्त दक्षिणा सहित यज्ञों को करके अपने सभी छात्र धर्मों का पालन करते हुए अग्नि मंत्र से पवित्रात्मा होकर ब्राह्मण हो जाता है। कर्म की यह महानता है। इस इनमें ब्राह्मणत्व अति दुर्लभ है। यह मनुष्यों को बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, और इस ब्राह्मणत्व से सब कुछ तथा मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस कारण जैसे भी हो, ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व की रक्षा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, यह तो आपने कहा, अब आप मुझे संग्राम की महिमा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, क्षत्रिय जिस फल को संग्राम में प्राप्त करता है, उस फल को अत्यंत दक्षिणा वाले अग्नि अग्निहोष्ट आदि यज्ञों को भी करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता। क्षत्रिय को सूरों की सेना में प्रवेश करके युद्ध करना ही सब धर्मों का लाभ है। जो युद्ध में पराजित नहीं होता, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है, तथा उसे अश्वमेधों के फल भी प्राप्त होते हैं। वो क्षत्रिय चाहे राजा हो, चाहे राजपुत्र हो, सेनापति हो, या कोई शूर, जो युद्ध में किसी शूरवीर क्षत्रिय से मारा जाता है, वो अक्षय लोक को प्राप्त होता है। जब बड़े बड़े युद्धों में अस्त्रों से उसको रोम रोम युद्ध करते हुए छिद जाते हैं, तो वह सर्व कामदायक अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे व्यास जी, वीरासन, वीरशैया और वीर स्थान की स्थित लोक परलोक में सर्वदा स्थिर रहती है। यूं तो युद्ध में प्राण त्यागना सब वर्णों के लिए पुण्यदायक है, किंतु क्षत्रिय के लिए तो उसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। युद्ध में सम्मुख आते हुए मारने की इच्छा करने वाले को, चाहे वो वेदांती हो या आतताई हो या कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको मारने से वो ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। परंतु ऐसे समय में भी जो पानी मांगता हो, ऐसे मारने योग्य को भी नहीं मारना चाहिए। और रोगियों को भी जो संग्राम भूमि में मारता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। क्योंकि रोगी, दुर्बल, बालक, स्त्री, कृपण, अनाथ, निश्चल, जिसका धनुष टूट गया हो अथवा प्रत्यंचा डोरी टूटी हो, ऐसे मनुष्य को भी युद्ध में मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। इसका विचार कर जो बुद्धिमान संग्राम प्रिय होता है, वो अपने अन्य फलों को प्राप्त कर लोक परलोक में सुखी होता है। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा,
नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 22वां अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है शरीर की रचना और उसकी उत्पत्ति। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब जीव के जन्म, उसकी गर्भ स्थिति तथा वैराग्य को बताइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी सुनिए, सब शास्त्रों का सार रूप वैराग्य मैं संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ, जिससे मुमुक्षु जनों का कल्याण होगा। जैसे पाक पात्र में अन्न पृथक है और जल पृथक तथा वो फिर अग्नि पर चढ़ाकर बनाया जाता है, तो अग्नि द्वारा सनई ही सनई जल को गर्म कर चारों ओर से पकाता हुआ दो भागों में मैल पृथक और रस पृथक हो जाता है। वैसे ही 12 मलों से विभक्त हुआ शरीर उससे बाहर हो जाता है और वो रस देह में फैल जाता है, जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। वो 12 मैल कान, आंख, नाक, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र है। शरीर में एक हृदय कमल है, जिसमें चारों ओर सब नाड़ियां बंधी हुई हैं, जो सर्ववाहिनी हैं। प्राण वायु उन नाड़ियों के मुख में उस सूक्ष्म रस को स्थापन करती हैं। फिर उससे वह नाड़ियां प्राणवायु को पूर्ण करती हैं और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती हैं। पश्चात वह रस नाड़ियों के मध्य में स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है और जब पक जाता है तब उसके दो पाक बनते हैं। एक त्वचा जिसमें सारा शरीर लिपटा रहता है और दूसरा रुधिर, फिर रक्त, रोम, मांस से बाल, स्नायु, अस्थियां, मज्जा और नख नाखून उत्पन्न होते हैं। फिर मज्जा से विकृत होकर प्रसवात्मक शुक्र अर्थात वीर्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार भोजन का परिपाक कहा गया है। और अन्न से वीर्य और वीर्य से देह बनता है। फिर वही स्त्री के रक्त में मिलकर कारण से युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर रज का समुदाय कालेल कहलाता है, जो 5 रात्रि में बुध बुध के आकार को प्राप्त होता है और वही बुध बुध 7 रात्रि में मांसपेशी बन जाता है, जो 2 महीने में गर्दन, सिर, दोनों कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र बनाता है। इन सब अंकुरों की संधियां हो जाती हैं। इसी प्रकार 4 महीने में यथाक्रम सब अंगुलियां हो जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका और कान हो जाते हैं। फिर दांतों की पंक्ति, गुहि, नाखून प्रकट होते हैं और 6ठे महीने में कानों में छेद हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा, भेद, उपस्थ, इंद्रियां, नाभि तथा सब अंगों में संधियां हो जाती हैं। इस प्रकार यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण हुआ परिपक्व हो माता के पेट में जेवरी से लिपटा हुआ स्थित रहता है और वह माता के भोजन से 6 रसों को चुरा कर प्रतिदिन बढ़ता है। और जब इस प्रकार संपूर्ण शरीर बन जाता है, तब वह स्मृत को प्राप्त हो सुख दुख निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों को स्वप्नवत जानता है। तब वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा तथा इस प्रकार मुझे अनेक योनियां देखनी पड़ी, परंतु अब उत्पन्न होकर मैं इस शरीर में समस्त कल्याण के ही कार्य करूंगा, जिससे फिर गर्भ में ना आना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार वह मोक्ष को स्मरण करता है और जैसे पर्वत से दबा हुआ कोई पुरुष दुख से वहां पड़ा रहता है, वैसे ही उस जेर से लिपटा हुआ जीव
दुख से वहां स्थित रहता है। वो गर्भ के जल से शीतांग होकर निरंतर व्याकुल होता है, और जैसे लौह कलश में रखे पदार्थ को अग्नि पकाती है, वैसे ही गर्भकुंड में पड़े जीवात्मा को जठराग्नि पकाती है। और जैसे सुई लाल कर छेदें और घोर दुख हो, वैसे ही गर्भाशय स्थित जीव को दुख होता है। मनुष्य को जैसा अति घोर दुख गर्भवास में मिलता है, वैसा अति घोर दुख उसे कहीं नहीं मिलता। सभी पापियों को यह अति घोर दुख मिलता है, जो उसके लिए बड़ा ही संकटदायक होता है। परंतु जो धर्मात्मा होते हैं, वे 7वें महीने तक ही ये दुख पाते हैं, क्योंकि वे 7वें महीने में ही जन्म पा जाते हैं। इसी प्रकार पापियों को योनि यंत्र के पीड़न से भी गर्भ में अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, परंतु धर्मात्माओं को नहीं। योनि यंत्र द्वारा वो ईख के समान फेर दिया जाता है, और तब कहीं निसार हो बड़े संकट से सिर पर पाप मुद्दर से ताड़ित होता हुआ बाहर निकलता है। जो शरीर विष्ठा मूत्र से शीतांग अस्थि पंजर मात्र विख्यात होता है, और जिसमें 365 पेशियां तथा 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। इसमें 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जो दिखाई और नहीं भी दिखाई पड़ती हैं। इसके 32 दांत और 20 नाखून होते हैं। इस प्रकार यह पूरा शरीर कफ, चर्बी, महारक्त, मज्जा, आधा पाव वीर्य और 1000 पल मांस वाला होता है, और जिसमें रक्त 100 पल तथा मलमूत्र 4-4 अंजुलि होते हैं। विशुद्ध आत्माओं को भी यही अनित्य शरीर मिलता है, जो उनके कर्मों के हर बंधन से बंधा रहता है। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 23वां अध्याय प्रस्तुत है। इसका भी दुर्लभ प्रसंग है। देह की पवित्रादि तथा बाल्यावस्था का विवेचन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, अब मैं शरीर की अपवित्रता और स्वभाव का महत्व कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। यह रजबीर से उत्पन्न हुआ शरीर महा अपवित्र है, जिसमें नित्य विष्ठा और मूत्र भरा रहता है। जैसे विष्ठा से पूर्ण भरा हुआ घड़ा पवित्र नहीं है, वैसे ही शुद्ध करने पर भी यह शरीर शुद्ध नहीं है। बहुत पवित्र पंचगव्य तथा हवि आदि से भी प्राप्त होकर क्षण मात्र में ही यह फिर अपवित्र हो जाता है। तब इससे अपवित्र दूसरा क्या होगा? कुशाओं से इसे कितना भी सींचो, पर यह अंगारे के समान निर्मल नहीं हो सकता। इन देह के मल के स्रोतों से मल निकालकर हाथ को मिट्टी तथा जल से शुद्ध तो करते हैं, परंतु शरीर का अवयव हाथ कभी अपवित्रता से अलग नहीं हो सकता है। जैसे स्वभावतः काली वस्तु कभी किसी उपाय से सफेद नहीं हो सकती है, वैसे ही इस शरीर को कितना भी धो, यह निर्मल नहीं हो सकता है। इस पर भी संसार अपनी दुर्गंधि को सूंघकर, अपने मल को देखकर और नासिका को पीड़ा देकर भी वैराग्यवान नहीं होता। हाँ, मोह की यह महिमा। तब भला जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से वैराग्यवान नहीं होता, तो उसे वैराग्य का क्या उपदेश दिया जाए? और गंधलेपन से इसकी शुद्धि कही गई है, गंगा जी के जल से इसे शुद्ध होना कहा है। परंतु क्या दुष्टात्मा तीर्थों के स्नान
अथवा तपों से कभी शुद्ध हो सकता है? क्या तीर्थ में धोई हुई कुत्ते की पूंछ कभी शुद्ध हो सकती है, जो अंतः स्वभाव से ही दुष्ट है? ऐसा पुरुष चाहे अग्नि में ही क्यों ना प्रवेश करे, उसे स्वर्ग अपवर्ग कदापि नहीं मिल सकता है। चाहे देह भले ही भस्म हो जावे, वो जन्म भर गंगा जल से अथवा मृतिका या पर्वत से ही भली भांति स्नान करे, परंतु वो कदापि शुद्धता को प्राप्त नहीं हो सकता। उसे किसी भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कहता है कि गंगा आदि तीर्थों में मत्स्य आदि रहते हैं, देवालयों में पक्षी गण निवास करते हैं, ऐसा जिनका भाव है, उस भावहीन को तीर्थ स्थान और दान से क्या? सब कार्यों में भाव की शुद्धता ही कही है। जब तक काम क्रोध लोभ की चिंता मन में व्याप्त है, तब तक शांति कहां? शांति तो एक भाव से प्राप्त होती है, तभी जीव शुद्ध होता है। यदि जीव इस प्रकार एकत्व भाव को प्राप्त हो और होम तथा स्तुति करता हुआ मरे, तो ज्ञान की प्राप्ति से शीघ्र ही यज्ञादिकों के लोक को प्राप्त कर शुद्धि को पाता है। वैराग्य रूपी मृतिका और ज्ञान रूपी जल से अविद्या और राग रूपी विष्ठा मूत्र के लेप से दुर्गंधि की शुद्धता होती है। अन्यथा यह देह तो स्वभावतः अपवित्र है। केवल केले के समान चिकनी त्वचा मात्र और निहिसार है। जब इसके भोगों के भाव से शांत हो, संसार का उल्लंघन करे, तब कहीं जीवन मुक्त होए। अन्यथा मनुष्य का अज्ञान दोष ही तो उसे अनेक कर्मों के बस से अत्यंत कष्टदायक जन्म का दुख देता है। करोड़ों ग्रंथों ने जिस बात को कहा है, उसको मैं आधे श्लोक में ही यह कहता हूं कि यह मेरा नहीं है। यही दुख का मूल और सुख का कारण है। परंतु ममता सहित होकर संसार बंधन में बंधे हुए सैकड़ों और हजारों राजाओं को संसार से मुक्ति प्राप्त होकर परलोक प्राप्त हुआ है। योनि यंत्र की पीड़ा से मूर्छित जीव की स्मृति तो नष्ट हो ही जाती है। फिर मोह युक्त बाह्य संसार की वायु के लगने से घोर ज्वर उत्पन्न होता है, जिससे जीव सम्मोहित हो फिर स्मृति नष्ट कर जाता है, और तब स्मृति के नाश से उसे पूर्व कर्मों की याद नहीं रहती और उसे शीघ्र ही इस जन्म की अनुरक्ति हो जाती है। फिर यह मूढ़ जीव वास्तविक कर्तव्य से विमुख हो जाता है और यहाँ तक कि वो स्वयं को भी भूल परम देवता परमेश्वर को भी कुछ नहीं जानता। फिर तो यह जीव इतना संसारी हो जाता है कि कानों के रहते हुए भी अपने कल्याण को नहीं सुनता और देखने में समर्थ नेत्रों के रहते भी अपने कल्याण को नहीं देखता। इस प्रकार ये गर्भ में याद की हुई बातों को भूल लोभ में फंसकर अत्यंत कष्ट पाता है। बाल्यावस्था में इंद्रियों के रहते और इच्छा करते हुए भी कुछ करने और दुखों के छूटने के लिए उपाय करने में समर्थ नहीं होता। दांत निकलने का कष्ट भोगता है और इसी प्रकार बाल ग्रहों से भी कितनी ही पीड़ाएं प्राप्त करता है। कहीं भूख से व्याकुल हो रो रो कर स्थित होता है और कभी कभी मोहादिकों से वही बालक विष्ठा और मूत्र आदि का भक्षण कर लेता है। फिर कुमार अवस्था में कानों की पीड़ा से कष्ट पाता और माता पिता के साधनानुकूल हो अक्षरों का अभ्यास करने में अनेकों दुख पाता है। बाल्यावस्था के भोग जिन्हें वो देखता हुआ भी नहीं पाता और उस मूर्ख बुद्धि वाले जीव को किंचित कल्याण नहीं मिलता। इंद्रियों की वृत्तियों और कामादिक रोग तो उसे और ही पीड़ित करते हैं और युवावस्था में फिर सुख कहां? मोह से अनुरक्त युवावस्था में मनुष्य को ईर्षा से तो और भी दुख होता है। जैसे कीड़ों द्वारा काटे हुए बानर की खुजली के संताप से दशा होती है, वैसे ही स्त्रियों में आसक्त होने वाले की दशा होती है और स्त्रियों में आसक्त होने वाले को तो सुख कदापि नहीं मिलता। किंतु पंचचूड़ा अप्सरा ने कहा है कि समस्त दोषों की पात्र स्त्रियां हैं, उनमें अधिक सुख कदापि नहीं है। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है,
वैसा ही सुख स्त्रियों में भी है, किंतु मूर्ख उल्टा ही समझते हैं। फिर बाल सफेद हो जाते हैं, सिर हिलने लगता है, शरीर शिथिल हो जाता है और इस प्रकार बुढ़ापा इसको जर्जर कर देता है। तब इस जर्जर युक्त अवस्था को देखकर भी जो इस शरीर से अनुराग करे, उससे बढ़कर इस संसार में मूर्ख कौन है। क्योंकि जराग्रस्त मनुष्य तो पुत्र, भाई, बंधु और कठोर भृत्यों से भी तिरस्कृत होता है। इस प्रकार बुढ़ापा ग्रस्त हुए मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करना सर्वथा ही कठिन हो जाता है। अतएव युवावस्था में धर्म करना ही योग्य है। इत श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यहीं पर कथा विराम ले रही है। आइए अब हम लोग आरती करते हैं। ओम हरि ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन राजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी गरमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर मद कमंडल चक्र सुल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, गुणवाचर के मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी शैतं नमामि, ओम भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, इति पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे जय कहे सोए। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् भागवे तुम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अनाथ अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम, शिव शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः।
जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री सीता राम, जय जय श्री सीता।